सो गाइस, मेरा नाम है कृतेश पांडे और आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो पहली बात, हमें प्रिंटर लेना क्यों है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप ऑफिस गोइंग भी हैं तो आपको प्रिंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और बार बार जा रहे हैं प्रिंट लेने के लिए, जैसे आपको कोई फॉर्म भरना है उसके लिए प्रिंट लेना पड़ेगा, फिल इन करना पड़ेगा, तो आपका वैल्यूबल टाइम लॉस होता है। तो आपको प्रिंटर घर में रखना ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस गोइंग है तो भी आपको हमेशा कोई ना कोई, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको प्रिंट करके पढ़ना है तो भी आपको निकालना पड़ता है। और अगर आप बार बार बाहर जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, ऑफिस में प्रिंटर्स होते हैं बट आप उससे पर्सनल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप अपने ऑफिस के लैपटॉप में या तो आप अपने जीमेल अकाउंट है उससे ट्रांसफ़र करिए ये वो, और वो कहीं ना कहीं आईटी वाले देखते हैं। तो आपका पूरा देखते हैं। अगर आप कहीं रिज्यूमे अप्लाई कर रहे हैं, रिज्यूमे प्रिंट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छी बात नहीं रहेगी। तो प्रिवेंट करता है कि आप, बेटर रहेगा कि आप अपना प्रिंटर अपने घर पे एक रखिए। दूसरी बात क्या है, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके लाइफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो आप अगर एक्सपोज कर रहे हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पेपर या अपने क्रेडिट कार्ड्स के डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा, आधार, पैन एट्सेट्रा, अगर आप बार बार बाहर से प्रिंट ले रहे हैं तो वो जेरोक्स मशीन्स जो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका डाटा सेल करते हैं और फिर वहीं से आपको कॉल्स आते हैं। और आज के टाइम में डाटा प्राइवेसी इज़ अ बिग कंसर्न। सो आई वुड से दैट यू शुड टेक अ प्रिंटर एट होम। अब प्रिंटर जब हम देखने जाएंगे तो वो 3,500-4 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो प्रिंटर अच्छे नहीं होते हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। मैंने भी लिया था जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने 3,500 का HP का प्रिंटर लिया था। उसमें इतनी बड़ी बड़ी कार्ट्रिज होती है, कलर्ड प्रिंटर्स भी आते हैं उसमें। बेसिकली 3,500 में आपको मिल जाएगी, 3 कार्ट्रिज मिलती है, 2 कार्ट्रिज मिलती है, एक ब्लैक की और एक कलर की। कलर में रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे करके 3 ऑप्शन रहते हैं, वो सारे कलर प्रिंट करती है। तो बढ़िया आपका प्रिंट निकल आएगा, आप बड़े खुश रहेंगे। बट ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको 2 महीने भी नहीं छुएंगे तो उसकी कार्ट्रिज सूख जाएगी, और उसकी कार्ट्रिज काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। कई बार तो प्रिंटर से ज़्यादा कॉस्ट रहती है। और अगर आप एक्सटर्नल से जाके उसमें कार्ट्रिज की इंक भरवाएंगे तो वो चलती नहीं है और वो हेडर भी ख़राब कर देती है। तो आपका प्रिंटर की कॉस्ट जो बनवाने की रह जाएगी वो उससे ज़्यादा हो जाएगी। मतलब 4,000 प्रिंटर की कॉस्ट रहेगी रिपेयर की और 3,500 का नया प्रिंटर आएगा। तो उस प्रिंटर को मत लीजिएगा। उसके बाद आता है एक इंक टैंक प्रिंटर्स। उसमें क्या होता है कि अगर आपको बहुत प्रिंट्स दिन के लेने हैं तो बेस्ट रहता है, लेकिन वो भी मैं कहूँगा नहीं लीजिए, क्योंकि उसकी भी सेम चीज़ होती है। अगर आप काफ़ी दिन के लिए, टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उसकी भी कार्ट्रिज सूख जाएगी। तो क्या बेस्ट रहेगा, ना तो आपको इंक टैंक प्रिंटर लेना है ना इंकजेट प्रिंटर लेना है, आपको लेज़र जेट प्रिंटर्स लेने हैं। और मैंने भी अभी एक लेज़र जेट प्रिंटर लिया है और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बट जब आप लेज़र जेट प्रिंटर या कोई भी प्रिंटर लेने की सोचते हैं तो आपके पास कुछ ब्रांड नाम में आते हैं, जैसे कि HP, कैनन और ब्रदर। तो HP, कैनन तो लोगों ने सुना है, मोस्टली लोग HP का ही लेते हैं। बट ब्रदर भी एक ब्रांड है, जापानीज़ ब्रांड है, 115 साल पुराना ब्रांड है और बहुत अच्छे प्रिंटर्स मार्केट में दे रहा है। तो ये पहले टाइपराइटर्स, कंप्यूटर्स भी बनाते थे, बट अभी लीडर्स हैं ये प्रिंटर्स में। और आप इनका प्रिंटर क्यों लें मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप लेज़र जेट प्रिंटर लेने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ फीचर्स दिमाग में आएंगे, जैसे कि एक तो होता है मोनोक्रोम प्रिंटर जो केवल ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देता है। फिर आते हैं कलर प्रिंटर्स, फिर आते हैं प्रिंटर जिसमें वाईफाई कैपेबिलिटी होती है, तो उससे आप मोबाइल से ही लगा सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, आपको अपने लैपटॉप को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत से फीचर्स हैं। कुछ डुप्लेक्स प्रिंटिंग होती है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या होती है कि आपने एक पेज डाला तो आपको दोनों साइड प्रिंट निकाल के दे दिया उसने। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप चाहते हैं कि एक ही पेज में दोनों साइड में आए, तो वो भी निकाल के दे देगा, उसको कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटिंग। और आप लेज़र जेट प्रिंटर लेने जाएंगे तो आपको 10 से 20 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। आप जैसे जैसे फीचर्स बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब डुप्लेक्स प्रिंटिंग HP में कभी भी नहीं मिलती है अगर आप 16-17 हज़ार के नीचे का प्रिंटर लेंगे, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है HP का। तो मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करता हूं कि आप ब्रदर का प्रिंटर लीजिए और उसमें आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग मिलती है और ये बहुत अच्छा फीचर है। अब वाईफाई कैपेबिलिटी आपको लेनी है या कलर प्रिंटिंग लेनी है वो आपका चॉइस है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी डॉक्यूमेंट लगाना हो ब्लैक एंड वाइट इज़ सफिशिएंट और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लैपटॉप आप लगाइए और अपना प्रिंट आप देख भी सकते हैं उसमें प्रीव्यू अच्छे से। और मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है लैपटॉप लगा के प्रिंटर लेना, तो मैं उससे ही निकालता हूँ। तो ये आपको हो गया। तो आपको केवल चाहिए मोनोक्रोम प्रिंटिंग जो कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग, नो वाईफाई, नो कलर ऑप्शन, और चौथी बेस्ट चीज़ है कि डुप्लेक्स प्रिंटिंग।
तो मैंने कुछ प्रिंटर्स अभी मार्केट में देखे जो कि 10 से 13 हज़ार के बीच में थे, और मैं आपको उनके मॉडल्स भी बताता हूँ और क्यों मैंने वो नहीं लिया। बस कुछ लिख रखे हैं। तो पहला आपके दिमाग में आएगा, मैं रेट वाइज स्टार्ट करूँगा। 12,000 में HP 108A, फिर HP 108W 13,000 का, फिर HP 1108 14,500 का। तो ये सारे HP के हैं और किसी में भी डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं है। वाईफाई होगा बट डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं है, और इस कारण से मैंने इसको नहीं लिया। प्लस इनकी कार्ट्रिज की कॉस्ट एक्सपेंसिव है। जब आप मेंटेनेंस कॉस्ट देखेंगे तो HP के प्रिंटर्स आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, इसलिए HP पे मत जाइएगा। अब मैं बात करता हूँ कौन से 2 प्रिंटर ब्रदर्स के बेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो एक तो है ब्रदर का 10,500 रुपये में आपको मिल जाएगा। अभी मैं 2023 फेब की बात कर रहा हूँ। आज से 2 साल पहले ये प्रिंटर 2,000 और सस्ते थे, बट अभी जो रेट है मैं वो आपको बता रहा हूँ 2023 फेब में। तो पहला मॉडल है HL L2321D, ये भी ब्रदर का है और डुप्लेक्स प्रिंटिंग में इसमें है, मोनोक्रोम प्रिंटिंग है, नो वाईफाई। ये 10,500 रुपये का मिल जाएगा, बट इसको मैंने नहीं लिया क्योंकि इसकी जो कार्ट्रिज की कॉस्ट थी, या आप टोनर की कॉस्ट कह लीजिए, वो ज़्यादा थी और मुझे एक ऐसा चाहिए था जिसमें कार्ट्रिज की कॉस्ट कम पड़े, तो मैंने इसको नहीं लिया। मैंने 2,000 और डाले और मैंने जो मॉडल लिया है वो है HL B2000D। ये जो ब्रांड है ब्रदर का ही है और डुप्लेक्स प्रिंटिंग और मोनोक्रोम प्रिंटिंग, और इसका जो टोनर है उसका मॉडल है TNB021 और ये 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रिंटर नहीं है जो 800 रुपये की कार्ट्रिज दे, और इसमें आप 2600 पेजेज ऑलमोस्ट निकाल पाएंगे, तो 30 पैसे पर पेज कॉस्ट आएगी। जो इसका ड्रम है उसका मॉडल है DRB021 और उसकी भी कॉस्ट आपको 1750 रुपये में मिल जाएगी। तो मैंने ख़रीदा है HL B2000D, और अब मैं आपको उसकी पूरी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और सेटअप दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसा है प्रिंटर, कैसा है उसकी वर्किंग है, अनबॉक्सिंग पूरा। तो आइए देखते हैं। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं ब्रदर का प्रिंटर, और ये है इसका बॉक्स, और मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है HL B2000D ब्रदर, और यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है कि 33 पैसे पर पेज इसकी कॉस्ट आएगी, और यहाँ पे मेंशन कर रहा है इसका मॉडल नंबर जो कि है इसके टोनर का TNB021। बाकी यहाँ पे 3 चीज़ ये बता रहा है, जिसमें पहला है कि आपके 34 पेजेस पर मिनट निकालेगा, फिर डुप्लेक्स प्रिंटिंग आपको देगा, 250 शीट्स पेपर ट्रे और 2600 पेजेस इन बॉक्स टोनर। तो एक टोनर आपके 2600 पेजेस निकालेगा, और पूरी कॉस्ट देखेंगे तो आप 30 पैसे पर पेज की आएगी। और लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे सेम चीज़ें बता रहा है मोनोक्रोम लेज़र प्रिंटर विथ ऑटोमेटिक 2 साइडेड प्रिंटिंग, मतलब डुप्लेक्स प्रिंटिंग ये बता रहा है। यहाँ पे ड्रम का मॉडल नंबर दिया है DRB021 और टोनर बताया है और सेम चीज़। और फिर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जो उस साइड थी, और जो एक साइड बचा है उसमें है यहाँ पे इसका मेंशन कि कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। आप प्रोडक्ट कोड से देख सकते हैं जेन्युइन है कि नहीं। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है, बारकोड स्कैनिंग, शिपिंग से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो गाइज़ ये खोल लिया है प्रिंटर और देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएंगे मैनुअल्स, कैसे इसको सेटअप वगैरह करना है। ये कुछ A3 साइज़ का पेपर है, इसको रख देते हैं हटा के। और फिर आपको एक CD मिलती है। अब CD तो मोस्टली लैपटॉप्स में आजकल CD राइटर्स नहीं रहते हैं, तो देखना रहेगा कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। बाकी साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक आपको एक केबल कॉर्ड मिलती है जो कि शायद प्रिंटर की है, और यहाँ पे आपको टोनर अलग से मिल रहा है और इसको लगाना पड़ेगा। ये है टोनर। और फिर आप देखेंगे तो पैकेजिंग अच्छी है, काफ़ी अच्छे से आ गया है पूरा सामान। और आगे आप देखेंगे तो ये है शायद इसका हेडर, और ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फिर देखेंगे तो ये है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर को मैंने निकाल लिया है यहाँ पे, ऐसे कि पॉलिथीन निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है प्रिंटर, पूरा सारे एंगल से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रदर, एक स्कैनिंग कोड भी दिया, डिज़ाइंड इन जापान, मैन्युफैक्चरिंग इन वियतनाम,
बाकी जापानीज़ कंपनी है। और यहाँ ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं। आप बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा जब मैं आपको इसको इंस्टॉल करूँगा। पीछे एक केबल निकली हुई है और प्रिंटर की तो केबल है ही, एक और शायद लगती होगी, वही दिया होगा। और राइट साइड से आप देखेंगे तो ऐसा है, ये शायद वेंट होंगे एयर आउटपुट के, और नीचे आप देखेंगे तो ऐसा है। तो ये था कुछ ऐसा ब्रदर का HLB 2000D। अब इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। सो गाइस, प्रिंटर के साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे मिली हैं कुछ गाइड्स, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये है CD जो इसके साथ मिली है इंस्टॉलेशन के लिए। बट आप इसको ऐसे ऑनलाइन कुछ है डाउनलोड करके सेटअप वगैरह उससे भी कर लेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि CD राइटर होना चाहिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो ये तो कोई यूज़ की नहीं है, मैं देखूंगा कैसे डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। बाकी फिर आती है ये सेफ्टी गाइड। सेफ्टी गाइड में बेसिकली यही सब बताया है कि आप प्रिंटर को सन से दूर रखिए, मॉइस्चर से दूर रखिए, और ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पानी है, केमिकल हो वगैरह, फ्लैट सरफेस पे रखिए, वही सब चीज़ें हैं। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा फिर आता है वारंटी कार्ड। तो इसमें बोल रहा है कि 1 ईयर की वारंटी है, और आप इसमें जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वही यूज़ करिए तो ही वारंटी आप अवेल कर सकते हैं। बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे आती है, ये है पूरी क्विक सेटअप गाइड जिसमें पूरा बताया हुआ है। और यहाँ पे आप इसको स्कैन करेंगे तो वीडियो भी एक यूट्यूब पे आती है जिसमें दिखाया है कैसे सेटअप करते हैं। बाकी बताया है कि ड्रम यूनिट है, कार्ट्रिज, इसमें जो आपका टोनर की कार्ट्रिज है, और कैसे रिमूव करेंगे वगैरह वगैरह। और यहाँ पे LED की इंडिकेशंस दिया है कि टोनर कब लो है तो ये इंडिकेटर देगा, ड्रम एंडिंग सून होने वाला है तो ये इंडिकेटर, पेपर का जैम अगर है तो ये, रेडी है तो ग्रीन, वो सब देखेंगे प्रिंटर में। और यहाँ पे सारी लाइट्स दी हुई हैं प्रिंटर की। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इधर आप देखेंगे तो इसमें बता रहा है कि या तो आप CD यूज़ कर सकते हैं या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ करके देखेंगे। तो ये तो हो गया मैनुअल्स। उसके बाद ये एक केबल मिलती है, तो ये, उसके बाद ये है इसका टोनर। तो खोल के देख लेते हैं। ये शायद ऐसे ही फट जाएगा, कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका टोनर है। और ये है इसका हेडर। हेडर को भी देख लेते हैं। तो ये आ गया हेडर, और ये शायद प्लास्टिक का जो मटेरियल है ये निकल जाएगा दोनों साइड से। मैं देख के बताता हूँ इसको कैसे करना है। तो गाइज़, यहाँ पे ये है हेडर, और जहाँ पे आपको टैगिंग दिखेगी उसको ऐसे रखिएगा। और ये है आपका टोनर, और टोनर को भी आप इस साइड पे रखिएगा जहाँ पे, ऐसे जहाँ पे आपको ये नंबर दिखे क्लियरली और ब्रदर का साइन। अब क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है लेफ़्ट और राइट में, और यहाँ पे जो ग्रूव दिया हुआ है लेफ़्ट राइट में, उसमें इसको ऐसे करके इंसर्ट करना है, और फिर इसको प्रेस करना है और इसको नीचे की तरफ डालना है। तो ये ऐसे लग गया। अब जब निकालना भी हो तो आपको ये ग्रीन वाला ऐसे करना है और इसको पुश करना है, तो ये अपने आप ऐसे करके निकल आएगा और आप इसको निकाल सकते हैं ईज़िली। और जब लगाना है तो सिंपली वही चीज़ दोबारा इसको ऐसे करके, 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया। अब हम प्रिंटर पे इसको फिक्स करेंगे। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास हेडर और टोनर फिट हो गया है। अब मुझे डालना है इस प्रिंटर पे। प्रिंटर पे ऐसे इस कंडीशन पे आपको मिलेगा, 1 सेकेंड, ऐसे। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप दोनों हाथों से इस प्रिंटर को आराम से यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। ऐसे करेंगे तो स्लाइड हो जाएगा,
और फिर इस पोर्शन को टोनर इस साइड रहेगा और हेडर ऐसे, और आराम से इसको अंदर की तरफ डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मली सेट हो गया है, कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आती है, ऐसे फॉर्मली सेट हो जाता है। उसके बाद फिर आपको प्रिंटर को बंद कर देना है और यहाँ पे सो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेपर कैसे डालना है इस ट्रे में। तो इस ट्रे को आपको ऐसे निकाल लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा निकल गया है और ये ऐसे पूरा निकल जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दो ग्रीन ऑप्शंस मिलेंगे, तो ये आप इससे साइज़ चेंज कर सकते हैं कौन सा आपको पेपर डालना है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे स्लाइड करता है, यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा है तो A6 साइज़ जब होता है तो A5, B5, A4, तो हमें A4 पे करना है। तो ये हम पूरा लास्ट एंड पे ले जाएंगे और ये साइड वाले पे भी दिया हुआ है कौन से साइज़ पे रखना है, तो दोनों आपको मेंटेन करना है। तो A4 लास्ट वाला है तो हमको A4 के लिए यहाँ पे पूरा रख देना है। अब हमें जो पेज है वो इसके अंदर ऐसे डाल देना है। ये देखिए पूरी तरीके से पेज आ चुका है और अब हमें फिर से इसमें बहुत ईजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको ऐसे करके इंसर्ट कर देना है। बस इतना सही है पेपर इंसर्ट करने का ट्रे में। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के USB-A इनपुट पे लगेगी और ये प्रिंटर में लगेगी, उसी से कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। तो ये वाली केबल हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे तो प्रिंटर के बैक साइड पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इनपुट है और इसको हमें लगा लेना है और ऐसे करके ये लग जाएगा। फिर हमें प्रिंटर ऐसे यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम एक बार फिर से कंप्यूटर में कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ अगर आपके पास CD राइटर नहीं है और आपको इसका प्रिंटर का सेटअप इंस्टॉल करना है तो आपको गूगल पे जाना है, आप ब्रदर सपोर्ट डाल सकते हैं या डायरेक्ट ब्रदर और मॉडल नंबर लिख दीजिए चल B2000D और सेटअप, इतना करके आप एंटर करेंगे तो कुछ वेबसाइट्स के लिंक ओपन हो जाएंगे, जैसे कि ये वही है support.brother.com और यहाँ पे जितने भी ब्रदर के प्रिंटर्स हैं सबका सेटअप है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए डायरेक्ट इसी प्रिंटर पे ला रहा है। अगर ये आपका प्रिंटर नहीं है, कोई और मॉडल है जैसे B2321D, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा यही मॉडल है तो मुझे अभी आना है। ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, इसको आप चेंज करके अगर आपका 32 बिट है या कोई और है तो उसमें सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फुल सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा शायद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फुल सेटअप ड्राइवर पे 148 MB का है। यहाँ पे आपको एग्री करना है और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये सेटअप मेरा इंस्टॉल हो गया है। इसको मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो के इसमें सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है या डीकम्प्रेसिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ ये बोल रहा है यस, कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश UK ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आई एक्सेप्ट, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा इंस्टॉलेशन होने के बाद कनेक्ट द मशीन टू योर कंप्यूटर एंड क्लिक नेक्स्ट, तो मशीन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। मैं प्रिंटर को भी ऑन कर दे रहा हूँ जिससे कि अगर इसमें कोई कनेक्शन है, जैसे कि नो मशीन फाउंड कर रहा है, तो अभी क्या किया है मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया है। अब मैं फिर से रिफ्रेश करके देखूंगा क्या रिज़ल्ट आता है।
तो गाइस प्रिंटर ऑन है और जो केबल थी प्रिंटर के साथ वो भी मैंने लगा दी और एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब ये रिकॉग्नाइज कर लिया है इसने, आप देख सकते हैं यहाँ मॉडल आ गया है। इस पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड जो है वही सेटिंग्स के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है जो कि है 383 MB का, तो इसको हो जाने देते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के एंड पे है और इंस्टॉलिंग सेटअप इन प्रोग्रेस, इसको भी हो जाने देते हैं। तो गाइस इंस्टॉलिंग अभी भी चल रही है और इसमें बोल रहा है कि एनहांसमेंट टू आवर प्रोडक्ट सर्विसेज, इसको आप चाहे तो टिक या अनटिक कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा और उसके बारे में बता रहा है ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, फिनिश करेंगे इसको। और ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे ये कह रहा है, अब देखते हैं इसको प्रिंट करके कि ये प्रिंट देता है कि नहीं। तो गाइस प्रिंटर रेडी है, आप देख सकते हैं, और ये है डॉक्यूमेंट जो कह रहा है, शायद आप इसको एक बार प्रिंट करके देखिए। वैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, मैं इसको एज अ सैम्पल प्रिंट देता हूँ। तो कंट्रोल P मैंने कमांड दिया है और जैसे ही कमांड आता है इस पे फिर मैं प्रिंट का ऑप्शन प्रेस करूँगा और देखूँगा कि प्रिंट आ रहा है कि कुछ और इसमें करने की ज़रूरत है। अभी तक नहीं आया। तो गाइज़ इसमें इसके पहले कुछ नोटिफिकेशंस आए थे अपडेट्स के, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी ये नेटवर्क एस्टेब्लिश का फिर से कर रहा है कि आपने नेटवर्क के थ्रू एस्टेब्लिश किया है कि USB केबल। तो मैंने USB केबल सेलेक्ट कर लिया है और ये फिर से शायद मशीन को सेलेक्ट कर रहा है, तो सेलेक्ट हो गई है मशीन और प्रिंट। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें 2 पेजेस हैं। मैं इसको जूम इन और करता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 पेजेस दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हैं। अब इनको मैं प्रिंट करूँगा और आपको दिखाऊंगा डुप्लेक्स प्रिंटिंग ये कैसे करता है इन 2 पेजेस की। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आप कंट्रोल P करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है उसमें मैनुअल डुप्लेक्स का ऑप्शन आ रहा है, वो आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि तब आपको पेज मैनुअली इंसर्ट करना पड़ेगा। आपको इसको ऑटोमेटिक सेटिंग्स पे रखना है, इसलिए आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे और प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ जो 2 साइडेड बुकलेट दिख रहा है आपको, इसको आपको नन से सेलेक्ट करके 2 साइडेड पे करना है, फिर ओके करना है और तब फिर आपको ओके करके प्रिंट देना है। तो ओके करते हैं हम और देखते हैं प्रिंट कैसा आता है। गाइज अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है कृतेश पांडे और इसी नाम से चैनल है। इसमें मैंने डेली आपके जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और आपके डेली लाइफ को यूज़फुल बनाते हैं मैंने रिव्यू कर रखे हैं, बीट ईयरफोन, लैपटॉप, प्रिंटर्स, डेस्क्स, चेयर्स, लाइट्स एट्सेट्रा। आपको वीडियोस में लॉन्ग फॉर्मेट में प्लस आपको शॉर्ट्स में 1 मिनट के फॉर्मेट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो डू चेक आउट द चैनल एंड आई थिंक द प्रोडक्ट्स दैट you will see here will be useful for you. Yeah, so do subscribe to my channel.